बाजवा जो है वो फ्रांस में फिर रहा है, उसको भी लाओ, उसको भी कड़ा कर दो। उसने मुल्क के साथ क्या किया है? खान को दो सूरतों में फैज के साथ ट्राई किया जा सकता है, या खान ने कोई बगावत की हो या खान ने कोई जासूसी की हो दुश्मन मुल्क के खिलाफ, दुश्मन मुल्क के लिए फैज के साथ मिलके। ये कानून ये कहता है। खान साहब जेल में नजर बंद है ना, उसकी आंखें और नजरें तो कौम की तरफ लगी हुई है। और कौम क्या कर रही है? हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? 4 लोग जो है उधर टाट पे बिठा दो, भूख हड़ताल हो रही। ये ड्रामे, वो कहते हैं ना आसमान गिरे या जमीन पटे, इंसाफ होना चाहिए। सुन ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अगर इस दफा जलसा मुअख्खर कर दिया इन्होंने तो फिर इस्लामाबाद में मैं जलसा करूंगा। और एनओसी जो है ना, जो एनओसी के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको मैं कहना चाहता हूँ एनओसी अपने जेब में रखें। अवामी जोर पे जलसा करेंगे। पहले भी इस्लामाबाद में मैंने किए ना, आप लोगों ने देखे, आप हमारे साथ होते थे। हजारों नहीं लाखों के लोग मेरे साथ निकले, पुलिस सामने आ जाती थी, हम डट के आगे जाते थे, पर्चे होते थे, हम जमानतें करा लेते थे। मारना है, पर्चा करना है, टीयर गैस चलाना है, कुछ भी कर लो। एक दफा खान कह दे कि जलसा करना है, हमें एनओसी की जरूरत नहीं है। और अवामी एहतजाज एनओसी के ताबे नहीं होता है। और अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। जद्दोजहद, इनकलाब और पाकिस्तान में हकीकी हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देनी होगी। ये क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खान की तस्वीर पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, हाँ जी एहतजाज हो गया, 4 लोग जो है उधर टाट पे बिठा दो, भूख हड़ताल हो रही। ये ड्रामे बाहर निकलो, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करो जालिमों को, गुंडों को, बदमाशों को। ये क्या ज़नख़ो वाला काम है कि जनाब अली हम खान साहब चूंकि इजाज़त नहीं, खान साहब ने 1.5 साल खान साहब की जद्दोजहद में आगे लेके बढ़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर उधर सिंध तक जो है हमने जलसे किए, कन्वेंशन, एक एक जलसा, एक एक जलूस और कन्वेंशन की रुदात में खान को सुनाता था। तो मुझे कह देता ना कि मत करो, खून बह जाएगा। और कभी आप लोगों ने सुना कि किसी एक गमला कहीं हमारे एहतजाज में टूटा हो? पुरअमन कानून और आइन के दायरे में रह के हमने एहतजाज किया। हम एहतजाज का करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है, हम करेंगे। बाकी हुक्काम का काम है कि वो हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हम पे टीयर गैस चलाते हैं, हमें एहतजाज करने का हक देते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। धीर में हम पे गोलियां चलाई, बाजवड़ में हम पे गोलियां चलाई। कोई ऐसी जगह नहीं है, एक एक कन्वेंशन पे पुल तोड़े, सड़कें तोड़ी, वर्करों को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया, अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कमर कसनी होती है। खान जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पीटीआई के साथ जो रवैया रवा रखा गया है आप सब देख रहे हैं। और हम सब टीवी चैनलों पे या मोबाइलों के ये स्क्रीनों को देख के महसूस हो रहे हैं। अमलन क्या पाकिस्तानी कर रहे हैं? अमलन कुछ कर रहे हैं हम। अमलन तो तभी होगा ना जब हम अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, इस मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो तब ये देखिए मौत तो एक दफ़ा नहीं है, क्या 20 दफ़ा जो है हमने मरना है। एक दफ़ा जो है ये कौम हिम्मत और कमर कस ले कि जी हमने निकल के, कमर कस के हमने निकल के कौम के लिए उनका हक लेकर देना है। खान साहब जेल में नजर बंद है ना, उसकी आंखें और नजरें तो कौम की तरफ लगी हुई है। और कौम क्या कर रही है? हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? तो लिहाजा जहाँ तक फैज़ हमीद की बात है, फैज़ हमीद और फैज़ हमीद जैसे और बहुत से जिन्होंने पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को अगवा किया है, अरबों बनाए हैं, अपने ऑफिस को एब्यूज़ किया है, इन सब को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कोई, वो कहते हैं ना आसमान गिरे या ज़मीन पटे, इंसाफ होना चाहिए। तो लिहाजा ये क्यों हो, बाजवा जो है वो फ्रांस में फिर रहा है, उसको भी लाओ, उसको भी कड़ा कर दो। उसने मुल्क के साथ क्या किया है? फौज ने बहुत ही एक आला काम किया है कि अपने एक जर्नेल को जाके कानून के कटघरे में खड़ा किया है।
اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے، جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے، پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا۔ جیل سے جو انہوں نے میسج بھیجا، انہوں نے کہا 3 لوگ جو لنڈن ایگریمنٹ کا حصہ ہیں، اس کے اندر سے ایک جو ہے کیا نام ہے، راجہ سکندر سلطان جو ای سی پی کا چیئرمین ہے، ایک قاضی فائز عیسیٰ اور ایک عامر فاروق، یہ 3 لوگ لنڈن ایگریمنٹ کا حصہ ہے اور ان سے کبھی انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی اور ان سب کو برطرف ہو جانا چاہیے اپنے عہدوں سے، کیونکہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اور آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ریمارکس دیے ہیں اپنے کورٹ کے اندر، جس کے لیے ہم ان سے جا کے اس کی وضاحت مانگیں گے کہ انہوں نے پریجڈس کر دیا ہے، کیونکہ کیس جو ہے القادر کا وہ اس وقت جیل کورٹ میں چل رہا ہے، جہاں پہ ابھی اس کی ٹرائل مطلب کراس ایگزامینیشن میں ہے۔ تو اس کے اندر جب وہ کوئی ریمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجڈس کر دیں اس کیس کو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں۔ اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے، ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گے اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیس سے برطرف ہو کر جائیں، یہ زیادتی ہے۔ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے اس پاکستان کا، سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ہمارے بھائی ہیں، 1 سال سے جیل میں ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے فیض عیسیٰ کو۔ ان کے ویسے بھی 2 مہینے، کیا 1.5 مہینہ رہ گیا، کتنی دیر رہ گئی؟ 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے۔ جاتے جاتے کوئی ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا عزت کما کے چلے جائیں، نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے۔ اور جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگلی پشتوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور یہ کوٹ ہوتے ہیں۔ تو کیسے دل کرتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ ان کی اگلی جو ان کے بچے ہیں، ان کی آگے جو نسلیں ہیں وہ یہ یاد رکھیں گے ان کے بارے میں کہ یہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت اہم موقع پہ، کہ جب پاکستان ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے، اس وقت یہ اس قسم کی بے انصافی ناانصافی کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے، جو ان کا پیغام تھا وہ تو میں نے دے دیا، اپنا بھی بتا دیا کہ ہم اس وقت اور کیا کر سکتے ہیں، کہ ان سے انہوں نے ہر چیز جگہ پہ انہوں نے روکا ہے، سیٹوں کے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے معاملے میں ہو گیا، عمران خان کے ذاتی کیسز کے اوپر ہو گیا، انہوں نے ایک پرسنل کیا کہتے ہیں ذاتی قسم کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ اپنے لائرز کا ساتھ جائیں گے کوئی 9:30 بجے۔